अस्सलाम वालेकुम। ये हम एक और इंस्टॉलेशन हमने की है 15 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम की, जिसमें हमारे पास लॉन्गी 545 18 पैनल्स लगे हुए हैं और इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स 12 किलोवाट का 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है। ये 3x3 स्क्वायर पाइप से हमने इसको बनाया और ऊपर आई सेक्शंस है और इसमें वॉकिंग वेज भी बनाए हुए हैं हमने क्लीनिंग के लिए। और ऊपर आप जैसे देख सकते हैं लाइटिंग अरेस्टर्स भी लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी ऊपर हमने दिखाया है कि 15 किलोवाट के पैनल्स लगे हुए हैं और इन्वर्टर हमारे पास इन्वर्क्स का 12 किलोवाट 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर है। वैसे ओरिजिनली ये चाइना की डाई कंपनी है DEYE और इन्वर्क्स ने इसका नेम यूज़ किया हुआ है। इसमें आप जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले इसके बैटरी टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव 48 वोल्ट। हम लिथियम भी लगा सकते हैं, लिक्विड बैटरीज भी लगा सकते हैं और AGM भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके पैरेलल 3 इन्वर्टर्स कनेक्ट हो सकते हैं, पैरेलल A B, मतलब ये एज अ सेंटर में भी यूज़ हो सकता है और साइड में भी यूज़ हो सकता है। तो 2 कनेक्शन इसके पैरेलल इन्वर्टर्स के 3 इन्वर्टर आप एक साथ इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ज़ीरो एक्सपोर्ट मीटर वैसे इसके अंदर खुद सेटिंग है, बट अलग से भी आप लगा सकते हैं RS485 पोर्ट से। उसके बाद इसमें BMS की पोर्ट है और मॉड बस की पोर्ट है। फर्दर आप अगर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें बैटरीज कंप्यूटर से, ठीक है। उसके बाद जो इसमें पिंस लगी हुई हैं, सबसे पहले जो 2 पॉइंट्स हैं वो आपके पास बैटरी टर्मिनल बैटरी के टेम्परेचर्स के हैं, जो कि ये आपके पास इस तरह का टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास CT के वायर्स हैं, ठीक है। CT आपके पास 3 फेज़ की 3 CTs हैं, तीनों फेज़ के वो एम्पेयर को नोट कर रही, करंट ट्रांसफार्मर है वो एम्पेयर नोट कर रहा है, वो इसमें कनेक्ट हुआ हुआ है। और उसके बाद उसकी फर्दर सेटिंग के पोर्ट्स इसमें गिवन हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास ये ग्रिड कनेक्शन है। इसके फिर मल्टीपल 5 टोटल 6 मोड्स इसमें बताए गए हैं, जिसको आप एज अ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें हम बारी बारी इसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि इसमें न्यूट्रल ब्लैक है और बाकी 3 फेज़ इसके ग्रिड के कनेक्टेड हुए हैं और ग्रीन वाला आपके पास रहता है, ठीक है। उसके बाद लोड और जनरेटर के आपके पास 2 कनेक्शन दिए हुए हैं। जो फर्स्ट पे दिया हुआ है वो लोड है और उसके बैक साइड पे जो पॉइंट्स गिवन है जो हमने कनेक्ट नहीं किए हुए, तो कि यहाँ पर ऐसा जनरेटर की नीड नहीं है, तो वो हमने ओपन छोड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास इसकी फिर कॉन्फ़िगरेशन आपसे लेटर डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपके पास ये देख सकते हैं, जैसे हमारे पास जो CTs के हैं वो वायर्स आप यहाँ निकाल सकते हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट्स पैरेलल वगैरह और टेम्परेचर सेंसर्स आप यहाँ से आउट कर सकते हैं। नीचे आपके पास 3 स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, 3 स्ट्रिंग्स आप कनेक्ट कर सकते हैं सोलर कैपेसिटी की। और इसके अलावा आप यहाँ पर इसका वाईफाई डोंगल गिवन है, ठीक है। इधर है ये बैटरीज इसमें कनेक्ट की हुई है हमने 48 वोल्ट ओसाका की 180 एम्पियर की। और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे इसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमम 48 वोल्ट की बैटरी लग सकती है। बैटरी करंट इसके मैक्सिमम 240 एम्पियर DC है और इसी तरह मैक्सिमम 13.2 किलोवाट इनपुट पावर AC से ले सकता है। इसी तरह आउटपुट भी 13.2 किलोवाट आउटपुट कर सकता है। और मैक्सिमम PV इसमें आप 15.6 किलोवाट की कनेक्शन कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं 16 to 17 किलोवाट के पैनल्स पे। उसकी वजह ये कि आपके पास सोलर एडिशन 100% हर वक्त नहीं पड़ती, ठीक है। और इसी तरह मैक्सिमम इसका AC आउटपुट जो पावर है वो 12 किलोवाट है, 13.2 है बट ये कंटिन्यूस 12 किलोवाट आउटपुट करेगा। इसी तरह बैटरी डिस्चार्ज भी 12 किलोवाट की कर सकता है। 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसको आप डिफरेंट और यहाँ पर है। इसी तरह ये CTs लगी हुई है इसमें। ये CTs जो हैं आप इसको ग्रिड पे कनेक्ट करेंगे, जैसे मैं बुक मैनुअल से भी शो करता हूँ। और इसी तरह ये सर्ज प्रोटेक्टिंग डिवाइस ऊपर लगी हुई है इसमें, जो ओवर वोल्टेजेस सर्ज आते हैं तो वो इसमें ग्राउंड के ज़रिए ग्राउंड हो जाते हैं, अर्थ की तरफ चले आते हैं। और फिर ये आपके पास 3 फेज़ ब्रेकर लगा हुआ है 100 एम्पियर का। एंड देन हमारे पास एक चेंज ओवर है कि इन केस अगर इन्वर्टर ख़राब होता है तो हम इसको चेंज ओवर कर दें, घर की पावर को डायरेक्ट कर दें विदाउट चेंजिंग एनी इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन्वर्क्स 12 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग को जज करेंगे।
ये बेसिकली डाई इन्वर्टर चाइना ओरिजिन है, जो कि यहाँ पर इन्वेरेक्स के नाम से शो मतलब लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसमें चाहे वो 6 किलो वाट नाइट्रॉक्स या 12 किलो वाट हाइब्रिड नाइट्रॉक्स हो, सेटिंग उसमें सेम है जो कि जो यहाँ पर एक्सप्लेन की है। मेन आपके पास पैनल जो शो हो रहा होता है उसमें 4 चीज़ें शो हो रही होती हैं। एक आपके पास सोलर पावर, दैट इज जो भी आपके पास करंट पावर प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे हमें आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है 5 किलो वाट 3 किलो वाट जितना भी आपके पास सेटअप रह जाता है। सेकेंड वन इज बैटरी, थर्ड वन इज योर ग्रिड पावर एंड थर्ड वन इज लास्ट वन इज योर होम लोड, आपके घर का लोड। ये बिल्कुल करंट रीडिंग्स आपको डिस्प्ले पे भी दिखा रहा होता है और अगर मोबाइल आप कनेक्ट करें तो मोबाइल पे भी शो कर रहा होता है। अच्छा, इसमें सबसे जो पहला वर्किंग फंक्शन है दैट इज सिस्टम वर्क मोड। इसको अगर आपने सही से समझ लिया और इस्तेमाल कर लिया, देन यू विल यूटिलाइज दिस इन्वर्टर ऑन द ऑप्टिमल कंडीशन। आप इसको ऑप्टिमल कंडीशंस पे चलाएंगे तो आपकी घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी हद तक कम आएगा। तो चलते हैं इसकी सेटिंग पे। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है जो डिफ़ॉल्ट सेट हुआ हुआ होता है दैट इज़ ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड। इस ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड में आपके पास अगर आप सोलर सेल को ऑफ रखते हैं तो आपके पास ग्रिड पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। बाकी जो प्रायोरिटीज़ पे सेट होगी उस तरह से होगी कि सोलर पावर सबसे पहले बैटरी चार्ज करेगा, देन सेकंड प्रायोरिटी पे ग्रिड आपके बैकअप लोड को पावर देगा, थर्ड प्रायोरिटी में आपके पास ये ग्रिड से पावर ले रहा होगा। और सोलर सेल पे लगा देते हैं थर्ड प्रायोरिटी पे ये आपको सोलर पे ये सेल आउट करेगा, सीटी अलाउ करेगा ताकि रिवर्स मीटरिंग हो सके। और जब तक आपको मीटर नहीं लगा रिवर्स मीटर तो आप इसको सोलर सेल को ऑफ रखेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इसके टाइम ऑफ यूज़ को बड़ी अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि पीक आवर 6:30 से 10:30 हमारी बैटरी यूटिलाइज हो और कि इलेक्ट्रिक नहीं यूटिलाइज हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप बैटरी की परसेंटेज की सेटिंग से सेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक एनिमेशन से बड़ा अच्छी तरह से शो किया जा रहा है कि आपके पास जो पावर है सोलर की वो आपके पास बैटरी को चार्ज कर रही है और बैकअप लोड जा रहा है और ग्रिड आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर बैटरी आपकी चार्ज है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बैटरी को चार्ज करने में, देन बैकअप लोड पे, और देन अगर रिवर्स मीटरिंग ऑन किए हुए तो आप वो सेल आउट करेंगे। और इसी तरह इन केस ऑफ ग्रिड टू लोड, उसमें पहली प्रायोरिटी पे आपके पास बैटरी चार्ज होगी, देन सेकंड प्रायोरिटी पे बैकअप लोड जाएगा। ठीक है। और जितने भी सोलर बना रही होगी वो बैटरी को यूटिलाइज कर रही होगी ताकि पीक आवर्स पे वो सेव करके आपके घर को पावर दे सके। ठीक है। टाइम ऑफ यूज़ को आप सेलेक्ट करेंगे। इसको आप जिस टाइम पे बैटरी चार्ज आप ग्रिड से करना चाहते हैं उस पर भी आप टिक करके कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बताया है फ्रॉम 1 to 5, मतलब एक घंटे से रात को 1 बजे से 5 बजे तक हमारे पास ग्रिड प्रोवाइड्स पावर टू लोड एंड चार्ज द बैटरी साइमल्टेनियसली। इसी तरह 5 से 8 के दरमियान बैटरी डिस्चार्ज होगी और 8 से 10 पीवी बैटरी सप्लाई करेगा लोड टुगेदर, और सुबह 10 बजे से 3 बजे तक आपके पास बैटरी सप्लाई टू द लोड टुगेदर एंड एक्सेस एनर्जी फ्लोज टू ग्रिड। ठीक है। और फिर पीवी एंड बैटरी सप्लाई लोड लोकल लोड टुगेदर 15 to 8 और 18 to वर्ड बैटरी डिस्चार्ज टू सप्लाई द लोड। तो इसको 1 बजे से लेकर कम करके आप 22 यानी कि रात के 10 साढ़े 10 बजे तक सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एनिमेशन में यहाँ पर शो करेगा। ठीक है। और इसमें आप जिस टाइम पे बैटरी को ग्रिड से चार्ज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं ताकि आपकी बैटरी जो है वो जो लाइट आउटेज पे भी काम कर सके। जैसे एनिमेशन में ये टाइम ऑफ यूज़ पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिए, तो इसी तरह ये पहले 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है, बैकअप लोड दे रहा है। ठीक है। और फिर बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। ठीक है। जो कि आपके पास इन सम अदर कंट्रीज पीक टाइम होता है, हमारे पास तो ऐसा नहीं होता, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसी तरह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैक्सिमम बैटरी यूटिलाइज होगी और फिर सोलर से चार्ज होना शुरू हो जाएगी और फिर एक्सेस एनर्जी आपके पास की इलेक्ट्रिक में भी जाना शुरू हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है। और फिर जो पीक आवर्स होते हैं आपके पास 10 साढ़े, यहाँ पर पीक आवर्स 1 बजे तक बनाए हुए, तो उसमें फिर दोबारा से बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी और आपके पास की इलेक्ट्रिक नहीं इस्तेमाल होगी। ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड ऑप्शन जो है ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सीटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि अगर आप इसमें इन्वर्टर में स्मार्ट लोड को यूटिलाइज करना चाहते हैं। ठीक है। ये एनिमेशन तो बता दी है कि जैसे आप, अच्छा इसमें भी 2 ऑप्शन है।
अगर आप लोड फर्स्ट करते हैं, पहले तो हमने बैटरी फर्स्ट किया हुआ था, अगर लोड फर्स्ट करते हैं तो पहली प्रायोरिटी में आपके पास लोड पे पावर जाएगी, देन बैटरी पे, और फिर थर्ड आपके पास ग्रिड सेल आउट होगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई कि अगर आपके पास 5 किलोवाट की पावर जनरेशन है सोलर, तो 2 किलोवाट लोड पे जाएगा, देन बैटरी पे, देन ग्रिड पे 1 किलोवाट ग्रिड पे जाएगा। इसी तरह बैटरी जब ग्रिड से हम पावर ले रहे होंगे तो पहली प्रायोरिटी पे लोड पे जाएगा, देन बैटरी पे जाएगा, जो कि रिवर्स था इससे, पहले बैटरी फर्स्ट कंडीशन पे। अच्छा, जीरो एक्सपोर्ट टू सीटी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें प्रायोरिटी आपकी रहेगी सोलर पावर टू ग्रिड फर्स्ट, देन बैटरी, और लोड फर्स्ट अगर आपने किया हुआ है। और अगर सोलर सेल आप ऑन करते हैं तो फिर ये सोलर एक्सपोर्ट भी करेगा थर्ड प्रायोरिटी में, जैसे यहाँ पर शो है। अच्छा, यहाँ पर आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर स्मार्ट लोड और बैकअप लोड को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका के इलेक्ट्रिक से जो पावर आ रही है उस पर आप एसी वगैरह कनेक्ट कर दें और सीटी उससे बाद में कनेक्ट करें। ये जो आपके पास के इलेक्ट्रिक की पावर जो आ रही है, ब्रेकर से पहले आपने सीटी कनेक्ट करना है, ब्रेकर से फिर आउटपुट पे 2 आउटपुट लेनी है आपने, एक आपने घर के वो लोड कनेक्ट कर देने जो कि जिसको आप बैटरी पे ऑपरेट नहीं करना चाहते, जैसे आपकी एयर कंडीशन हो गई, आयरन स्टैंड हो गए, पर वो फिर भी पावर देंगे जब सोलर अवेलेबल होगा, ठीक है। और फिर वो जो जिनको आप हर हाल में बैकअप देना चाहते हैं, जैसे कि लाइट्स, फैंस, और जो वो एसी जो रूम एसी है उनको आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप बैकअप लोड पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि इन केस लाइट्स आती है तो आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी, क्योंकि उसमें वो बाकी लोड नहीं होंगे, यानी कि जो हो सकता है बैटरी की कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो। तो ये बहुत यूनिक और बेटर ऑप्शन है इस डाई इन्वर्टर जो इन्वेरेक्स के नाम से यहाँ पर सेल आउट हो रहा है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप इस तरह से देख सकते हैं, सोलर पावर दे रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है, और इसी तरह कुछ लोड आपका बैकअप लोड पे जा रहा है, बैकअप लोड पूरा फुलफिल हो रहा है तो ये होम लोड पे भी जा रहा है। अगर आपने सेल ऑफ रखा होगा और सेलिंग ऑन रखी होगी तो तब भी पहली प्रायोरिटी में होम लोड पे जाएगा, देन ये ग्रिड पे सेल आउट करेंगे, जैसे प्रायोरिटी हम लोगों ने अंडरस्टैंड की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 किलोवाट की पावर जनरेशन है तो फर्स्ट लोड वो बैकअप देगा, फिर आपका होम लोड देगा, ठीक है, देन आपकी बैटरी चार्ज करेगा, देन वो सेल आउट करेगा के इलेक्ट्रिक पे। तो ये सबसे ऑप्टिमम ऑप्शन है पाकिस्तान के हवाले से। और इसी तरह इन केस ऑफ ग्रिड से अगर हम पावर ले रहे हैं, सोलर कैपेसिटी कम है तो 3 किलोवाट, अगर सोलर कैपेसिटी तो 1 किलोवाट 2 किलोवाट बैकअप लोड पे देगा, देन वो के इलेक्ट्रिक से पावर लोड जो आपका होम लोड मेजर लोड है वो उस पर दे रहा होगा, और कुछ पावर से वो बैटरी चार्ज कर रहा होगा। इसी तरह ये टाइम आपके पास गिवन है, आप इसमें भी टाइम सेट कर सकते हैं अप टू यू, कि आप कोशिश करेंगे कि फ्रॉम 15 to 22, कि आपके पास 15 to 20, जहाँ पर जो 18 लिखा हुआ है, कि यहाँ पर मैक्सिमम आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए आपको 25 और 30%, और फिर वो 30% तक स्टे करें इन केस ऑफ लाइट इमरजेंसी। और अगर आपको पता है जैसे लाइट रात को 1-2 बजे जा रही तो आप 10 बजे के बाद ये ग्रिड चार्ज के क्लिप ऑन करके इसको फर्दर चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी एनिमेशन वो जो हमने प्रीवियस देखी है, अब ये सीटी के हिसाब से बता रहे हैं, जिसमें आपने होम लोड और बैकअप लोड दोनों सेपरेट कनेक्ट किए हुए हैं। यानी कि जो आपके पास लोड के पावर है उसमें आपने बैकअप लोड किया हुआ है, और जो ग्रिड से आपने कुछ लोड कनेक्ट डायरेक्ट किया हुआ है, सीटी उससे पहले लगा हुआ होगा, ब्रेकर से पहले। ये आप एनिमेशन देख सकते हैं, बहुत सुटेबल है पाकिस्तान के हवाले से, जहाँ पर आपके पास पीक और ऑफ पीक के बहुत एक्सपेंसिव यूनिट है, अराउंड 32 रुपीज़ पर किलोवाट आवर आपके पास यूनिट अभी हो रहा है पीक आवर्स का, और ऑफ पीक पे ये इट्स अप टू यू 24 रुपीज़ पे चले जाता है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको बनाने का पर्पस ये था कि आप इसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करें अपनी लाइट्स को देखते हुए। जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आजकल लोड शेडिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से आप उस टाइम पे बैटरी को चार्ज करें जब पीक नहीं है, पीक आवर्स नहीं है, ऑफ पीक पे चार्ज करें। लाइट्स आपकी फिर इनके सही हो जाती है तो आप उसको उस पर भी जा सकते हैं कि आप उसकी चार्ज बंद कर दें, और अपने सोलर की जो पावर है उसको सही टाइम पे किस तरह यूटिलाइज करनी है वो सारी चीज़ें आप टाइम ऑफ यूज से सेट कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, ये
इसमें टोटल 4 मोड जैसे बता रहे हैं। सबसे पहले बेसिक मोड है। बेसिक मोड में हम सोलर कनेक्ट कर देंगे, जैसे नज़र आ रहा है, बैटरी कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसी तरह बैकअप लोड जो वो होगा, जो हमारी लाइट्स फैंस होंगे कि इनकेस लाइट भी चली जाती है, सोलर भी नहीं है, तो आपकी बैटरी जो है वो बैकअप लोड को चला देगी, और जो आपके पास मतलब बैकअप लोड को आपको चला देगी। ठीक है। इसी तरह दूसरा अच्छा, बैकअप लोड पे आप इसको लोड पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ हुआ है लोड पे और ग्रिड पे आपको जैसे नज़र आ रही है। इसी तरह जो सेकंड मोड है विद जनरेटर मोड में, ये सेकंड मोड जो है विद जनरेटर में आपको जो पीछे वाली पोर्ट नज़र आ रही है उसमें फिर फेज़ न्यूट्रल और 3 फेज़ और न्यूट्रल आप इससे कनेक्ट कर देंगे। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप सीटी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स दी हुई है कि ये एक तरह से ATS का भी काम करेगा कि आपके पास जब लाइट चली जाएगी और बैटरी भी नहीं होगी तो वो सिग्नल देगा आपके जनरेटर को, और ऑटोमेटिक वो उसको सेल्फ स्टार्ट करेगा और उसके वोल्टेज चेक करके ग्रिड को कनेक्ट, आपके लोड को कनेक्ट कर देगी जनरेटर के साथ। तो ये जनरेटर मोड है। अच्छा, फिर इसके बाद ये एक न्यू फंक्शन है जो कि न्यू इन्वर्टर्स में आ रहे हैं, सब इन्वर्टर्स में नहीं होते, स्मार्ट लोड। अच्छा, स्मार्ट लोड में क्या है कि आपके पास जैसे आपको नज़र आ रहा है स्मार्ट लोड में इस्त्री बनी हुई है, तो जो आपके पास हैवी रेजिस्टिव लोड है जैसे ACs हो गए, आयरन हो गई और इस तरह के जो माइक्रोवेव हो गए, वो आपने स्मार्ट लोड पे कनेक्ट करना है। ठीक है। और स्मार्ट लोड आपका वो होगा, उसमें फिर आप जनरेटर यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो जो जनरेटर का जो लोड है वो आप अपने स्मार्ट लोड पे कनेक्ट कर देंगे, और जो मेन लोड है वो आपका एज अ बैकअप लोड हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह इसमें ऑप्शन है AC कपल। अब AC कपल में भी आप ये करेंगे तो जो आपके पास जनरेटर का जो लोड है, वो जनरेटर के जो वायर्स हैं वो आप एक ग्रिड टाई इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, ये डाई आप इंस्टॉल कर लें या सोलर मैन कर लें। बेसिकली इन्वर्टर नाइट्रॉक्स ये इन्वरेक्स वालों का है, ये उन्होंने बिल्डिंग की हुई है ही चाइनीज डाई कंपनी, और ये पाकिस्तान में किसी और को सेल आउट नहीं करती। तो ये आप इसमें पहले क्रिएट प्लांट पे जाएंगे, वहाँ प्लांट को क्रिएट कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, और फिर डिवाइस पे जाके आप इसमें ऐड लॉगर करेंगे। अच्छा, ऐड लॉगर करने से पहले इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप इसके वाईफाई से कनेक्ट हो जाए लोकल मोड से, या इंटरनेट से। अगर आपको पहले कनेक्ट करना है तो पहले आप आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको इसका जैसे ये USB पोर्ट, इसकी वाईफाई डोंगल दिया हुआ है, इसको कनेक्ट करेंगे इस तरह से। अगर ये एक्सेस ना कर रहा हो तो आप इसको एंटर CNG कर सकते हैं। यहाँ पर इसका सीरियल नंबर लिख दें। ठीक है। सीरियल नंबर लिखने के बाद अच्छा, इसमें सीरियल नंबर लिखने के बाद आपने इसमें अपना कनेक्शन भी, इसका जो अपना वाईफाई का कनेक्शन है वो करना होगा, और उसका पासवर्ड यहाँ पर गिवन होगा, सीरियल नंबर के नीचे गिवन है। जैसे मैंने अभी कनेक्ट किया हुआ है, मैं जब सीरियल नंबर डालूंगा इसका, टू 3 2 8 701 842। ठीक है। तो ये स्विच नेटवर्क का बोलेगा, यहाँ पर इसका पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपने कनेक्ट किया हुआ है स्विच नेटवर्क, इसमें इसका पासवर्ड डाल दें 54689187। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपके जो भी इंटरनेट चल रहा है उससे आप ये इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है। उसका पासवर्ड जैसे मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पर उसका पासवर्ड डालूंगा और ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। जब ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा तो खुद ब खुद कॉन्फ़िगर हो जाएगा ये। ठीक है। ये स्विच आपने करना पड़ेगा। ठीक है।
वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप क्रिएट प्लान में जाके इसको लॉक करवा सकते हैं। फिर अच्छा, अगर इसको आपने वाईफाई से नहीं कनेक्ट करना तो आप इसको डायरेक्ट लोकल मोड से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले वाईफाई को अपने वाईफाई को कनेक्ट करना है। इसके अपने ये जो पासवर्ड आ रहा है इसका पासवर्ड उसके नीचे लिखा होता है, इसको आप कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसको स्कैन कर लें या सीरियल नंबर राइट कर लें। ये देखें, एक दफा इसने पिक कर लिया इसका सीरियल नंबर पिक करने के बाद ये इसका नाम आ जाएगा, जो इसका सीरियल नंबर है उस पर ओके करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है पर ये कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि अभी कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद इसमें जो स्क्रीन पे आपके पास चीजें नजर आ रही हैं, प्रोडक्शन, बैटरी, ग्रिड, कंजप्शन, वो सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे इसमें आज इसने प्रोडक्शन इसने 12 यूनिट्स ही की है और टोटल इसने 1800 यूनिट्स बनाए, 1.84 मेगावाट। और जैसे भी इसमें आपको नजर आ रहा है, आपके पास जो प्रोडक्शन हो रही है वो बैटरी को चार्ज करने में जा रही है। बाकी घर का लोड बहुत ही कम है, पॉइंट्स में इसने यहाँ पे शो नहीं कर रहा। और इसमें यहाँ पे प्रोडक्शन की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे ये रियल टाइम डेटा देता है, कितने पीवी वोल्टेज आ रहे हैं, कितने करंट्स आ रहे हैं, डेली प्रोडक्शन, माइक्रो इन्वर्टर से कनेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह प्रोग्राम से आप इसकी जैसे इन्वर्टर से सेटिंग चेंज कर सकते हैं, वैसे प्रोग्राम से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। पर ये लैग करता है, जैसे ये अभी आपको नजर आ रहा है, ये लैग कर रहा है। ठीक है।